हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीमा क्लासेस। आज मैं आपको कक्षा 7 का भिन्न योग दशमलव अध्याय का भाग 2 पढ़ाऊंगी। पहले भाग में मैंने आपको भिन्नों का जोड़ना और घटाना बताया है। आज मैं आपको भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग के बारे में बताऊं। सबसे पहले हम भिन्नों के गुणा से शुरुआत करते हैं। यदि दो संख्या 7 गुणा 3/5 है तो इनका गुणा हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम 7/1 गुणा 3/5, फिर हम ऊपर की गुणा ऊपर और नीचे की गुणा नीचे करेंगे, यानी 7 तिया 21 और बटे 5 एकम 5। अब इसको आप मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए 5 से 21 को भाग करेंगे, 5 चौक 20, 1 शेष। मिश्रित भिन्न में इसका आंसर 4 से ही 1/5 आएगा। इसी तरह से हम अब भिन्नों का भाग करते हैं। भिन्नों के भाग के लिए हम 7 में भाग 2/5 यदि हमें करना है तो हम 7/1 भाग 2/5 लेते हैं। इसके बाद 7/1 गुणा का चिन्ह लगाकर हम पीछे वाली संख्या को अंश को हर और हर को अंश में बदल लेते हैं, यानी कि 5/2 से इसको गुणा करते हैं। फिर 7 पंजे 35, 2 एकम 2 और इसको मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए पुनः 2 से 35 को भाग करेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 सत्ते 14। तो मिश्रित भिन्न में इसका आंसर 17 से ही 1/2 आता है। अब हम दशमलव का उपयोग करना सीखेंगे। पैसों को रुपए में बदलना। यदि आपको 7 पैसों को रुपए बनाने हैं तो आप किस तरीके से बनाएंगे देखिए। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अब हमें 7 पैसे के रुपए बनाने हैं तो 7 पैसे बराबर 7/100, यानी 100 से हम इसको भाग करके उसके रुपए बनाएंगे। भाग करने के बाद 0.07 रुपए, तो ये हमारे 0.07 रुपए आएंगे। इसे आप भाग भी कर सकते हैं, यानी 100 से आपको 7 में भाग देना है। तो सबसे पहले हम इसमें ना जाने की 0, फिर उसके बाद दशमलव लगाकर एक 0 बढ़ाते हैं। अब भी 100 से 70 में भाग नहीं जा सकता, इसके लिए हम फिर दोबारा पुनः एक ना जाने की 0 लगाकर फिर एक 0 लगाते हैं। फिर 100 सत्ते 700 करके इस तरीके से हम इसको भाग कर 200 ग्राम के किलोग्राम बनाने हैं। तो इसके लिए हमें पता है, हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम के होता है। अब यदि 200 ग्राम के किलोग्राम बनाने हैं तो 200 ग्राम में हम 1000 का भाग करेंगे तो ये हमारे किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें पहले हम 0 से 0 काटेंगे, फिर 0 से 0 काटेंगे, तो ये आया हमारे पास 2/10 किलोग्राम। अब 10 से यदि आप इसको भाग करते हैं तो 0.2 किलोग्राम तर आता है। दशमलव के भिन्न का विस्तारित रूप में किस प्रकार लिखा जाता है। दशमलव के भिन्न को विस्तारित रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम इसको 20 + 0/10 + 3/100 इसका विस्तारित रूप में इसी प्रकार से लिखते हैं। दशमलव संख्याओं का जोड़। दशमलव संख्याओं के जोड़ के लिए 23.75 और 32.289। आप इसमें ये ध्यान दें कि पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही रखना है और संख्या संख्या के नीचे आनी चाहिए। यदि हमारी कोई संख्या कम है तो उसके स्थान पर हम 0 लगा लेते हैं। अब हम इनको जोड़ेंगे तो ये 9, 8 और 5, 13 का 3 कैरी 1, 7 और 2 9 और 1 10 कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 3 और 2। दशमलव संख्याओं का घटाना। इसे घटाने के लिए इसमें भी दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखते हैं। 9 में से 5 गए, 8 में से 7 गया। अब यहाँ 2 में से 3 नहीं जा सकते, इसके लिए हम यहाँ से 1 हासिल लेंगे, तो 12 में से 3 गए तो, और यहाँ 2 में से 2 गए तो 0। दशमलव संख्याओं का गुणा। दशमलव संख्याओं की गुणा करने के लिए हम 20.1 में यदि हमें 4 की गुणा करनी है, 4 एकम 4, 4 0 0, 4 दूनी 8। यहाँ एक संख्या के बाद दशमलव है, इसलिए आंसर में भी हम एक संख्या के बाद ही दशमलव लगाते हैं। अब यदि हमें 3.62 में 100 से गुणा करनी है तो हम 0 0 0 गुणा 0 0 0, फिर 1 2 2, 1 6 6, 1 3 3, यानी 0 0 2 6 3। अब यहाँ पर 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो हम भी यहाँ 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाते हैं। यदि हमें किसी भी संख्या में सीधे 100 से गुणा करनी है तो हम उसको सीधे भी गुणा कर सकते हैं, जैसे 362 × 100। इसके आगे हम तीनों संख्याओं के आगे 2 0 लगा लेते हैं और फिर 2 संख्या के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा के हम इसको सीधे भी गुणा कर सकते हैं। अब यदि हमारे पास कोई 2 संख्या हैं जिनमें दोनों में ही दशमलव है तो उनकी गुणा कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बड़ी संख्या को लिखते हैं, फिर छोटी संख्या उतारते हैं, यानी एक संख्या। अब इनकी यदि हमें गुणा करनी है तो 5 5 जा 25, 5 0 0, 5 0 0। इसको गुणा करने के बाद दशमलव 1 2 3, यानी ऊपर और नीचे मिलाकर टोटल 3 संख्याओं के बाद दशमलव है, तो हम आंसर में 1 2 3 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगाएं। दशमलव संख्याओं का भाग। यदि किसी दशमलव संख्या में हमें किसी संख्या से भाग करना है तो इसके लिए हम यदि हमें 2 से 0.4 में भाग करना है तो हम कैसे करते हैं।
देख 2 से भाग करने के लिए हम पहले ना जाने की 0, फिर दशमलव लगाएंगे, उसके बाद 2 दूनी 4 और इस तरह से हमारा जो उत्तर आएगा वो 0.2